देखिए ये चैप्टर है द रावण एंड द फॉक्स। यह स्टोरी का जो चैप्टर का नाम है, यह एक पोयम है। इसके स्टैंजा को देखते हैं और आराम से समझते हैं। जितने भी इसमें एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उसको हम लोग इसके बाद के क्लास में देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, लेट अस रीड, इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या लिखा है, मिस्टर रावण वॉज पोस्ट अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रावण एक डाल पर बैठे थे, है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। क्या समझना है कि यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग आते जाएंगे मैं आपको यहीं पे बताता जाऊंगा, जिससे आपको ये पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक वर्ड है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान पर, है ना, किसी ऊंचे स्थान पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान पर या किसी चीज़ के किनारे पर बैठना। ऊंचे स्थान पर बैठना, ठीक है। मिस्टर रावण वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे लिम्ब का मतलब होता है एक पेड़ की शाखा, है ना। पेड़ की जो शाखा होती है, डाली होती है, उसे लिम्ब कहते हैं। तो पहले से क्या पता चल रहा है कि मिस्टर रावण जो है वो पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। एंड रेनार्ड, एंड रेनार्ड द फॉक्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रेनार्ड जो है वो फॉक्स है, लोमड़ी है। लुक्ड अप एट हिम, उसे देख रहा था, देख रही थी। लोमड़ी है तो देख रही थी। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। बिग का मतलब चोंच होता है, उसकी जो मुंह होती है। बिग का मतलब बड़ा होता है, ग्रेट मतलब भी बड़ा होता है। तो फॉर द रेवन हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़े हुए था, मतलब वो अपने चोंच में एक जो है टुकड़ा या एक निवाला लिए हुए था। अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर द सिक, है ना। तो यहाँ पर ये समझिए मॉर्सल का मतलब क्या होता है, भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा। मॉर्सल का मतलब क्या होता है, भोजन का, भोजन का एक एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि मॉर्सल, अ मॉर्सल एक भोजन का छोटा सा टुकड़ा। द फॉक्स वुड गो फॉर द सिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक छोटा सा टुकड़ा जिसे पाने के लिए लोमड़ी दूर दूर तक जा सकती थी। सैड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। इन एडमायरिंग टोन्स, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो प्रशंसनीय टोन में बोलता है, क्या बोलता है, माई वर्ड्स। माई वर्ड्स का मतलब आप यहाँ कह सकते हैं वाह। सर रावण, सर रावण, यू आर अ हैंडसम बर्ड। आप एक हैंडसम बर्ड हैं, आप तो बड़े सुंदर ही पक्षी हैं। सच फीदर्स, आपके पंख जो हैं कितने आकर्षक हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, आप गाना गाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। द बर्ड्स दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। अगर इस जंगल के राजा बनने के योग्य हैं तो आप ही हैं। अगर आप एक गाना गाएं तो इस जंगल के पक्षी आपको राजा कहेंगे। ठीक है, आगे क्या है, द रावण, रावण हु डिड नॉट सी द जोक, जो जोक को नहीं पकड़ सकता है, जो कॉमेडी को नहीं पकड़ सकता है, कि मजाक, जोक का मतलब यहाँ पे मजाक है। जो इस मजाक को, चालाकी को नहीं पकड़ सकता है, कौन, रावण। फॉर गॉड दैट, यह भूल गया कि हिज वाइज वॉज क्रोक, कि इसकी जो वॉइस है वो क्रोक है। क्रोक का मतलब होता है कर्कश आवाज़, जैसे मेढक की आवाज़ हो गई, है ना, कौवे की आवाज़ हो गई, तो कर्कश आवाज़ क्रोक को कहते हैं। वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है। ही ओपेंड हिज बिक, वो अपनी चोंच को खोलता है। इन हिज फुलिश प्राइड, वो अपने चोंच को खोलता है और उसने अपने मूर्खता पूर्ण अभिमान में भी चोंच खोला। एंड डाउन फेल इन द मॉर्सल, मॉर्सल का मतलब क्या मैंने बताया कि एक खाने का टुकड़ा छोटा सा। तो वो एंड डाउन फेल मतलब वो जो टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है। डाउन फेल मतलब नीचे गिर जाना। द फॉक्स हैड आइड, जिस पर लोमड़ी की फॉक्स की नज़र थी। फिर हा हा मतलब कि लोमड़ी हंसती है। लॉफ्ड द फॉक्स, लोमड़ी हंसती है।
एंड नाउ यू नो, और अब तुम्हें पता चल गया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि मीठी बातों को नज़रअंदाज करना जो तुम्हें गर्व महसूस कराती है। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, है ना। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। मेरे दोस्त, माई फ्रेंड, घमंड करना ना समझी है। मुझे यकीन है कि यह सीख तुम्हारे लिए काफ़ी चौंकाने वाली होगी। ठीक है, तो इस पोयम में यही था। समरी इसको मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान समझिए। समरी में क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर रेवन एक पेड़ की शाखा पर, यहाँ पर मैं इमेज से बता दे रहा हूँ। मिस्टर रेवन जो है, देखिए यहाँ पे ये मिस्टर रेवन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वे फॉक्स है। ठीक है, चलिए इन्हीं दोनों के विषय में चर्चा होगी आराम से। तो यहाँ पर इस स्टोरी की जो ओवरव्यू है ये मैं बता दे रहा हूँ कि मिस्टर रेवन जो हैं वो पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, और उसने खाने का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, ये देख लीजिए पकड़े हुए हैं। उस समय रेनार्ड नामक एक लोमड़ी पहुँचती है, इसका नाम रेनार्ड है। लोमड़ी पहुँची और मिस्टर रेवन की सुंदरता की प्रशंसा शुरू कर दी। हालांकि रेवन कैसा था, रेवन ब्लैक था, ठीक है, कैसा था, ब्लैक था, लेकिन उसकी खूब प्रशंसा की उसने। उसने कहा कि अगर वह गा सकता है तो उसे पक्षियों के राजा कहा जाए, पक्षी उसे सभी के सभी राजा कहेंगे। अगर ये इससे कहता है कि अगर तुम गाना गाओ तो पक्षी तुम्हें राजा कहने लगेंगे, तुम पक्षियों के राजा बन जाओगे। और मिस्टर रेवन जो है अभिमान से भर गया, गर्व से भर गया। उसने लोमड़ी के शब्दों पर विश्वास कर लिया और भूल गया कि उसकी आवाज़ क्रोक जैसी थी, कड़वी थी। ठीक है, ये भूल गया इसकी आवाज़ कड़वी थी और वह केवल क्रोक कर सकता था। फिर भी उसने मुंह खोलकर गाने की कोशिश की और ये जो रोटी का टुकड़ा है नीचे गिरता है और लोमड़ी लेती है और भाग जाती है। भागने से पहले वो उससे कहती है कि मीठे शब्द उसे चमका सकते हैं, लेकिन उसके गर्व ने अपने उसे अज्ञानी बना दिया था। यह रेवन को लोमड़ी द्वारा एक आश्चर्यजनक सिखाने वाला संदेश था कि कभी भी आपको कोई अगर आपको उत्साहित करे तो उसमें प्राइड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सीखना चाहिए कि आपको समझना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन बहुत ही बेहतरीन लिखी गई है, यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है, हु डिड नॉट सी द जोक, मतलब जो उस मजाक को नहीं समझ सका। तो ये आपको समझना पड़ेगा आपको अपने लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।